कार्तिक महात्म 21वां अध्याय। परम भक्त विष्णुदत्त तथा चोल राजा की कथा। नारद जी बोले, धर्मदत्त परम विष्णु और तुलसी भक्त था। वह सदैव कार्तिक मास में व्रत करता। उसके हृदय में प्रश्न उठा कि अधिकतर मनुष्य यथाशक्ति धर्म पालन, तीर्थ, यज्ञ, तप, दान, पुण्य करते हैं। क्या कोई ऐसा है जिसने इन सब का वृतांत हो? विष्णु के गणों ने धर्मदत्त के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मदत्त, हम उदाहरण स्वरूप तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। ध्यान देकर सुनो। बहुत प्राचीन बात है। कांचीपुरी नगरी में एक महाचक्रवर्ती राजा चोल रहता था। वह परम विष्णु भक्त, ज्ञानी, ध्यानी था। उसके राज्य में कोई नागरिक दुखी, दरिद्र, पापी न था। प्रजा भी अत्यंत ज्ञानवान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके राज्य में एक विशाल विष्णु मंदिर था, जिसमें चोल राजा प्रतिदिन पूजा के लिए जाया करता था। वह विष्णु मंदिर में प्रतिदिन मणिक, स्वर्ण आदि पूजा स्वरूप भगवान विष्णु को भेंट करता था। वह मंदिर स्वर्ण से सुसज्जित ताम्रपति नदी के किनारे चैत्र रथ नामक कुबेर वन में स्थित था। एक दिन शयन करते हुए विष्णु भगवान की आराधना कर रहा था। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके उसने लक्ष्मीपति के सम्मुख मोती और सुंदर स्वर्ण युक्त फूल भेंट दिए। वहीं दूसरी ओर कांचीपुर में एक नागरिक ब्राह्मण विष्णुदास भी अत्यंत श्रद्धापूर्वक विष्णु भगवान का पाठ करता, तुलसी पत्र के साथ विष्णु भगवान की उपासना करता था। कांचीपुर नरेश चोल ने देखा। उसने भगवान विष्णु को सोना, फूल, रत्न अर्पित किए। विष्णुदास ने, जो ब्राह्मण था, उसने तुलसी पत्र से वह सब ढक दिए। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर विष्णुदास से कहा, हे ब्राह्मण, तू विष्णु भक्ति भी नहीं जानता। तू मुझे ढोंगी ब्राह्मण लगता है। तूने मेरे द्वारा अर्पित शोभा युक्त पूजा को अपने तुलसी दल से ढक दिया है। ब्राह्मण राजा के अभिमान को देखकर बोला, हे राजन, तुम्हें विष्णु भक्ति का ज्ञान नहीं। तू अपनी भक्ति पर गर्व करता है। इस पर राजा क्रोधित शब्दों में बोला, हे ब्राह्मण, तूने कौन से मंदिर बनवाए हैं, यज्ञ और दान किए हैं, जो तुझसे विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे? अच्छा, तू अपनी पूजा कर, मैं अपनी रीति से पूजा करता हूँ। फिर देखते हैं कि विष्णु भगवान मुझको दर्शन देते हैं या तुझको। राजा ने गया क्षेत्र में विष्णु यज्ञ करना निश्चित किया। उसने मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाया। वैष्णव यज्ञ आरंभ हो गया। उस विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाप व कार्तिक का व्रत प्रारंभ किया। सबसे पहले उसने उस स्थान पर तुलसी का वन लगाया। द्वादश अक्षर मंत्र, षोडश उपचार तथा नित्य पूजा विष्णु भगवान की करने लगा। सदैव विष्णु जी का स्मरण करता, समदृष्टि युक्त होकर प्रत्येक भाव, भक्ति व जन मन से विष्णु को देखता। उसने माघ, कार्तिक के संपूर्ण व्रत किए और उसके बाद उद्यापन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास निरंतर अपनी इंद्रियों को वश में करके विष्णु भगवान की उपासना करते रहे। इस तरह उन्हें उपासना करते हुए बहुत समय बीत गया। इति कार्तिक महात्म 21वां अध्याय की जय। अब इसी में हम 22वां अध्याय भी लेकर आए हैं। 22वें अध्याय में इस 21वें अध्याय से आगे की कथा है विष्णुदास और चोल राजा का विष्णु लोक को गमन। नारद जी बोले, धर्मदत्त, इस प्रकार महाराजा चोल और विष्णुदत्त दोनों ही कार्तिक व्रत विष्णु भगवान की उपासना करते रहे। महाराज चोल की उपासना व यक्ष धन वैभव से परिपूर्ण थी। विष्णुदत्त अत्यंत सादगी से तुलसी दल के चरणामृत के द्वारा विष्णु उपासना और कार्तिक के व्रत कर रहा था। विष्णुदत्त व्रत के पश्चात अत्यंत सादा भोजन बनाता। प्रभु के निमित्त प्रसाद निकालकर स्नान ध्यान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोजन करता। एक दिन विष्णुदत्त स्नान ध्यान करके भोजन करने के लिए बैठा तो आश्चर्यचकित रह गया। कोई मनुष्य भोजन चुरा कर ले गया था। विष्णुदत्त ने, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा कहकर विष्णु भक्ति में लीन हो गया। इस तरह 7 दिन लगातार विष्णुदत्त भूखा रहा। 8वें दिन विष्णुदत्त भोजन बनाकर छिप गया।
वह देखना चाहता था आखिर भोजन कौन चुरा लेता है। अचानक विष्णुदत्त ने देखा एक जीर्ण शरीर चंडाल, जिसका शरीर कंकाल का है, भोजन चुराने आया। उस दुर्बल चंडाल को देखकर विष्णुदत्त की आत्मा रो पड़ी। उसने चंडाल से कहा, ठहरो, आप बहुत दुर्बल हो, मेरे पास कुछ घी है, रोटी से चुपड़ ले। यदि प्रतीक्षा करें तो मैं आपके लिए और भोजन बना दूं। चंडाल ब्राह्मण की ओर देख कर भागने लगा। विष्णुदत्त ने कहा, महाराज ठहरो, कहाँ जाते हो? मुझे सेवा करने का अवसर दो। अचानक चंडाल पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गया। विष्णुदत्त उसके निकट आकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा, जल के छींटे मारे। विष्णुदत्त ने मूर्छित चंडाल को गौर से देखा। हे प्रभु, आप! विष्णुदत्त के मुख से निकला वह हैरान था। स्वयं भगवान विष्णु उसके सम्मुख थे। देखते देखते मूर्छित चंडाल साक्षात भगवान विष्णु के रूप में दर्शित हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उन्होंने शरीर पर पीतांबर वस्त्र, मस्तक पर मुकुट व सुदर्शन चक्र लगा रखा था। सात्विक भाव से युक्त भगवान विष्णु के चरण में गिर गया। प्रभु, आप मुझ गरीब के द्वार पर आए हैं। भगवान विष्णु ने विष्णुदत्त को हृदय से लगाया। उसी समय वह स्थान देवी देवताओं और विष्णु गणों से भर गया। विष्णु भगवान ने विष्णुदत्त से कहा, हे वत्स, तुम्हारा स्थान ब्रह्मलोक में है, तुम मेरे अनन्य भक्त हो। उसी समय पुष्पक विमान प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के साथ विष्णुदत्त ब्रह्मलोक को चला गया। जिस समय विमान आकाश में उड़ा, राजा चोल के नेत्र विमान पर पड़े। वह चिढ़ गया। उसने मुद्गल ऋषि से क्रोधित होकर कहा, हे गुरु, तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है। जिस विष्णु से चिढ़कर मैंने यज्ञ किया था, वह तो स्वयं विष्णु भगवान के साथ स्वर्गलोक विमान में बैठकर जा रहा है और मैं व्यर्थ ही यहाँ समय गंवा रहा हूँ। गुरु मुद्गल के हृदय में भी क्रोध की ज्वाला उठी। उन्होंने क्रोध के कारण अपनी चोटी ही उखाड़ ली और कहा, तभी से मुद्गल गोत्र उत्पन्न हुआ और वे शिखाहीन होते हैं। चोल राजा का दृश्य देखकर वह चिंतित हो गए। उन्होंने उसी समय अपने हृदय से राजगद्दी त्यागने का विचार किया। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक भांजा था। उन्होंने राजगद्दी अपने भांजे के स्पुर्द कर दी। चोल राजा का हृदय अत्यंत बेचैन था। वह यज्ञशाला से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अग्नि के सम्मुख पश्चाताप पूर्वक कहने लगा, विष्णुदेव, मेरा जीवन व्यर्थ है, आप मुझसे अप्रसन्न हैं। मुझे धन का कोई अभिमान नहीं था, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यह कहकर चोल राजा यज्ञशाला की अग्नि में कूद पड़ा। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने राजा चोल को अग्नि से ऊपर उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हे राजन, तूने पश्चाताप करके मन वचन कर्म से साधु हो गए हो, अतः मेरे साथ विमान में बैठकर ब्रह्मलोक चलो। वह विष्णुदत्त भी राजा चोल भी मुक्ति को प्राप्त हुए। कहते हैं कालांतर में राजा चोल तथा विष्णुदत्त भगवान विष्णु के लोकपाल बने और भगवान विष्णु के निकट स्वर्गपुरी में वास करने लगे। इति कार्तिक महात्म 22वें अध्याय की जय। मित्रों, यदि आपको 21वां और 22वां अध्याय अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय कार्तिक के ठाकुर अवश्य लिखें।